मंगलमस्तु। आइए जानते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से व्यभिचारी पुरुषों के लक्षण। यदि सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा हो तो जातक को विधवा स्त्री की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। और वो स्त्री विधवा न हो, बहुत बड़ी उम्र की हो, ऐसी स्त्री की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। यदि कुंडली में लग्न, द्वादश, सप्तम भाव में पापग्रह हो और क्षीण चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो तो जातक स्त्री और पुत्र से हीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। सप्तमेश राहु या केतु से युक्त हो तो जातक परिस्त्रीगामी होता है और ऐसे पुरुष पराई स्त्रियों से संबंध बनाते हुए देखे गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगर सप्तम भाव अथवा कुंडली के किसी भी भाव में शनि, मंगल और चंद्रमा एकत्रित हों तो जातक और उसकी पत्नी दोनों ही व्यभिचारी होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि शुक्र सप्तमेश के साथ पापग्रह की राशि में स्थित हो तो भी जातक कामुक विचारों वाला होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि चंद्रमा और शुक्र और राहु सप्तम भाव से संबंधित हों तो ऐसे जातकों के विचार में दूषित भावनाएं विचारों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि सप्तम स्थान में राहु हो तो जातक दूसरी की स्त्री में आसक्त रहता है और अपनी पत्नी से कम प्रेम करता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि सप्तम स्थान अथवा लग्न में सूर्य और शुक्र हो तो जातक की स्त्री संतानहीन होती है, अर्थात बांझ होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी बलवान शुभग्रह से देखे जाते हों और छठे भाव के स्वामी से युक्त हों या दृष्ट हों तो भी जातक दुष्प्रवृत्ति का अर्थात कामुक विचारों से युक्त होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आज हमने दुष्ट प्रवृत्ति अर्थात कुत्सित विचार वाले पुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऐसे ही ज्योतिषीय संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।